क्या? आइए जरा देख लें एशिया की प्रमुख मुद्राओं में डॉलर के मुकाबले प्रदर्शन किस किसने कैसा किया है। तो रुपया गिरा है 6.03%, वियतनामी डोंग गिरा है 3.26%, इंडोनेशिया रुपया गिरा है 2.57%, कोरिया का वान गिरा है 0.32%, चाइनीज़ युआन गिरा है सॉरी दक्षिण कोरिया का वान बढ़ा है 0.32%, चाइनीज़ युआन बढ़ा है 3.42%, और बाकी सारे बढ़े हैं। लोग तो कह रहे थे हम कंपेरेटिवली हमारा तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है भाई, यहाँ तो प्रदर्शन कुछ और ही दिख रहा है। हम -603 हैं। ओ भाई ये क्या है? हम -6.03 है, सबसे ज़्यादा हमारा ही गिरावट हुई है, बाकी सब तो बढ़ भी गए। मलेशिया की रिंगिट जो है वो बढ़ गया 8.5%, थाईलैंड का भाट बढ़ गया 7.90%, सिंगापुरियन डॉलर बढ़ गया 5.4%, चाइनीज़ युआन बढ़ गया। तो भैया हम क्या कर रहे हैं ऐसा? कुछ समझ में आया? इससे पहले कुछ समझ में आए मैं बता देता हूँ। आपके पीछे पड़ा है अमेरिका इंडिविजुअली, आपकी ऐसी की तैसी करने पे लगा हुआ है, इसलिए आपकी हाल है। और हमको इसमें ज़रूर सोचना होगा। देखिए कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो सर कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अगर हमारा इतना नीचे गिर रहा है रुपया, तो हमको एक बार तो सोचना ही पड़ेगा कि कहाँ क्या मैटर है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं, वो बात कर ले देश किसका है। जिनका देश है वो कह रहे हैं झारखंड हमारा है। तेरी तो कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। हमारा नीलपरा था सबसे आगे, देख रहे हो? नीलपरे को बम मार दिया रे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे पुलिस वालों, ये कौन सी चीज़ थी भाई? पहले तो ये वेरीफाई किया जाए भाई, ये जो इन्होंने जो ज़बरदस्त मलिंगा की तरह से जो बॉलिंग करके डाला है, ये क्या चीज़ थी? क्योंकि जो टीयर गैस शेल्स होते हैं वो ऐसे फेंकने वाले तो मेरे ख्याल से होते नहीं है, शायद हो, अगर आ गए हो, अगर वो है तो कोई बात नहीं। यदि कुछ और बम है किसी प्रकार का तो पुलिस वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जनता पे ऐसा नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं फेंक सकते, जो अलाउड है वही, और उम्मीद करूँगा कि वही फेंका होगा। नहीं मालूम क्या है, क्योंकि वीडियो में देख कर अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भैया वो कहते कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, पुलिस प्रशासन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। तो तुम क्यों भग गए सबके सब? अबे आराम से रुको भाई, दो ही ठोबम में ऐसा हाल हो गया है तो भाई ऐसे लिया था झारखंड लड़के। वह चलो आओ भैया आगे देखें। फोन पर जाति सूचक गाली देने पर SC/ST एक्ट अधिनियम लागू नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। 27 दिसंबर 2025 को आई है ये रूलिंग, ये पता ही नहीं चली अपने को। फोन पे गाली दे सकते भाई साहब, तेरी तो भाई का रूलिंग लाया भाई, गजब कर दिया भाई, मतलब फोन पे गाली दे सकते, ये बड़ी गजब बात है। मतलब लबो लाभ ये है इसका कि जो SC/ST एक्ट बना है उसमें वो कहते हैं सार्वजनिक रूप से आपकी बेइज्जती आपके समाज की होगी तब माना जाएगा। ओ गाइस तो फोन पे गाली दे सकते हैं। आपकी बार अगर आपको किसी को गाली देना तो उसको फ़ोन लगाना, सामने खड़ा हो तो भी फ़ोन लगाना। हाँ कोलकाता हाईकोर्ट की रूलिंग लगा देना टक से, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है दे दनादन गाली देना। वैसे जाति सूचक देने की जरूरत क्या है, इतनी सारी गालियाँ भरी पड़ी हैं, जो देना दे दो। हाँ है ना? तो जाति सूचक में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आप सामान्य तौर पर वैसे ही आप किसी को झाड़ना झाड़ दीजिए, लेकिन आप फ़ोन पर झाड़ो सर तो ज़्यादा अच्छा है, रिकॉर्ड रहेगा। सामने तो कुछ भी बोल दे। स्टॉप गिविंग फ्रीबीज, रुपीज़ विल बी स्ट्रॉन्गर। अरे राम, मैंने तो उसका एनालिसिस किया ही नहीं रुपए का, मैं डर रहा हूँ करने से। करूँगा तो अभी लोग यहाँ कपड़े फाड़ना शुरू हो जाएंगे। लाख टके की बात राकेश जी, फ्रीबीज बंद हो जाएंगी तो जो है रुपया अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। ये हाईकोर्ट की रूलिंग है जो हाईकोर्ट कह रहा है। बस्ती, झूठे तथ्यों के आधार पर SC/ST एक्ट में दर्ज है मुकदमा खारिज। यदि झूठे तथ्य होंगे तो मुकदमा हो जाएगा खारिज। संत कबीर नगर में जो है सोशल मीडिया का सहारा लेकर झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए विशेष न्यायालय में SC/ST न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ। FIR दर्ज हो गई थी, कोर्ट ने जो है FIR निरस्त कर दी। बोले बट फालतू की बात है, कमाल है। आइए और देखें। SC/ST का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 साल की देरी के बाद दर्ज FIR में जमानत दी। 9 साल बाद दर्ज हुई FIR, आफ्टर 9 ईयर्स। बोले गलत इस्तेमाल हो रहा है, तुरंत जमानत दे दी और 2-3 तारीख बाद इसको उड़ा देंगे, खारिज कर देंगे। 9 दिसंबर 2025 का। ये कोर्ट की रूलिंग है सर, ये कोर्ट की रूलिंग है। पर रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में शायद कुछ अलग हो रहा है। ये रियलिटी क्या है उसको भी देख लीजिए। तो आप आगे फोटो लगा कर 1:30 बज गया है, यानी 31 तो आप आगे 1:30 बज गया है, यानी 31 अब इस लड़के ने बोला 1:30 बज गया 31 आप विश्वास नहीं करेंगे, इस पर FIR दर्ज हो गई 1:30 बज गया 31 बोलने पर।
मुकदमा दर्ज हो गया। और सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं हो गया, रात में बिना नोटिस के पुलिस छापेमारी कर रही है, 2-2 3-3 बार एक ही रात में। नहीं तो आप कैसे गए बोले बोला आप बहुत अच्छे सर मैंने ये कहा मैं हमने ये भी कहा कि केस क्लोज हो गया। हम इन्फॉर्मेशन करते दूर से बंदे आए हुए थे, कोई कोने बच्चे आके से आ रहा था, कोई दिल्ली से आ रहा था, वो उसने अपना काम छोड़ के आए थे। उठा ली तो वही तो बात है ना, एक कंप्लेंट नहीं की है, वो कंप्लेंट हमें पता होना चाहिए, अब पता हो आते नहीं क्या बताया जा रहा है ये मुकदमा एसपी साहब के कहने पर लिखा गया है। मामला करनाल का है, अमित हैं, अमित कलाराम, ये इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर है, इनके खिलाफ में मुकदमा लिखा गया। और बड़ी हैरानी की बात है सर कि 1:30 बज गया, 1:30 31 ये कहने पर एफआईआर दर्ज हो गई करनाल में, हरियाणा में, डबल इंजन की सरकार। भैया क्या मतलब, सैनी जी को हरवा के दम लेना है क्या भाई? कौन से एसपी साहब हैं? सैनी जी तक मेरा मामला पहुंचा दो कि अगर आप ऐसे करोगे, सारे सोशल मीडिया के, हमें तो पता ही नहीं था इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर है ये, इसकी बात एक्स पर आई नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो सर अमित कलाराम के नाम से बहुत सारे आपको हैशटैग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है और सबका ये कहना कि ये गलत हुआ है। ऐसे कैसे आप SC/ST एक्ट लगा दोगे? जाति सूचक गाली नहीं दी तो भी SC/ST एक्ट लग जाएगा, और लगाने वाला लगा रहा है। हमने आपसे क्या कहा, ये SC/ST एक्ट सिर्फ वहीं लग रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। अगेन हरियाणा, अगेन करनाल, इन्होंने कसम खा ली है कि इनको पता नहीं क्या ही करना है। 1:30 हरियाणवी में जाति सूचक वर्ड है सर। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? 1:30, अरे कमाल कर दिया। 1:30 शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं हरियाणा में, राजस्थान में। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था भाई, ये तो कमाल हो गया। ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा भी होता है 1:30, लेकिन 1:30 से जाति कैसे हो जाएगी भाई? 1:30 कोई जात होती है वहाँ पर? नहीं, ये तो बड़े कमाल की बात है, वेरी सरप्राइजिंग। मैंने आज तक नहीं सुना, इतना बड़ा मैं हो गया यार, मुझे नहीं पता ये वाली बात, वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा, तो इसलिए जाति सूचक हुआ। अच्छा, आई थॉट कि भाई, लेकिन 1:30 शाणा, हाँ 1:30 शाणा बोलते हैं, 1:30 शाणा थोड़ी है, करेक्ट। 1:30 शाणा बन रहा है हमारे, तो ये लोकल लैंग्वेज है, हम लोग बोलते हैं 1:30 शाणा बन रहा है, मतलब ओवर स्मार्ट बन रहा है। 1:30 शाणा मतलब एक तो शाणा हो गया, उससे और आगे 1:30 शाणा बन रहा है। ये तो कमाल हो गया, कमाल है भाई, ये तो मेरे को पता नहीं था आज तक। नहीं बता रहे भाई वो लोग, कोई कह रहा है 1:30 नहीं 1:30 होता है। नहीं वो कह रहे हैं जाति सूचक, वो 1:30 तो मतलब ये हो गया जिसमें बुद्धि कम हुई, कोई लिख रहा है। 1:30 नहीं 1:30 होता है। नहीं भैया, वो जिन्होंने लिखा ना जाति सूचक होता है, तो उनको ज़्यादा पता होगा शायद। ये न्यूज़ भी 1:30 बजे ही आया। ओ माय गॉड, बिल्कुल 1:36 हो रहे हैं इस समय, जब मैंने बोला होगा तो उस समय 1:33 या 1:30 हो रहे होंगे। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है, पंजाबी में भी 1:30 बोलते हैं, गाली मानते हैं। ओह अच्छा, हा, ये तो बड़ा खतरनाक मामला है पूनम जी, तो मुझे तो पता नहीं था, मेरे जैसा आदमी तो फंस जाएगा जाके। मतलब मान लीजिए समय 1:30 हो रहा है या कुछ भी और 1:30 हो, अगर मान लीजिए हमारी लोकल लैंग्वेज है, हम यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं अरे वाह 1:30 शाणा बन रहा, तो मर गए अपन को तो केस लग जाएगा दूसरे राज्य में जाके, वो कहेंगे हमारे यहाँ तो उसको गाली बोलते हैं। ओह अच्छा, तभी SC/ST एक्ट लगा है, ओके अब समझ में आया। लेकिन वो 31 भी बोल रहा था, 31 है ना, बट खैर। अच्छा ये चक्कर है, तो ये मुझे आज किसी ने यहाँ बताया नहीं, ट्विटर पे किसी ने मुझे बताया नहीं वाली बात। मतलब यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा समझदार लोग हैं। चलो भाई, अच्छा हुआ मेरा ज्ञानवर्धन हो गया, बच गया मैं बाल। हाँ, नहीं तो कांड हो जाता, हमको तो पता ही नहीं है भैया। और ऐसे कौन कौन से हज़ारों शब्द होंगे ऐसे तो जो हमारे यहाँ नहीं होते होंगे और वहाँ गाली हो जाते होंगे। देखिए, तो वैसे तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, कमाल हो गया। इत्तेफाक से फ़र्ज़ कीजिए सर, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूँ, ठीक है गाली मैं मान गया, लेकिन ये बड़ी अजीब गाली है भाई, बहुत अजीब गाली है। बिकॉज आप इसको ज़रा समझिए कि अगर किसी को कोई फल लेना है, सब्ज़ी लेनी है, और वो 1.5 kg लेना है, अब वो बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। ये तो कमाल हो गया, बड़ा विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात। भाषा में इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है भाई। अंग्रेज़ी बोलो उससे तो ज़्यादा अच्छी है भाई, उसमें फंसने का चांस नहीं है। यहाँ तो हिंदी में तो फंस जाओगे आप यहाँ कुछ बोल रहे हो वहाँ कुछ और हो जाएगा, मामला ही बिगड़ जाएगा। कमाल है। अच्छा मुझे नहीं पता था, मैंने CM तक को टैग कर दिया मैंने आज पोस्ट में। मैंने कहा भाई ये ऐसे कैसे हो जाएगा, 130 अगर कोई बोल रहा है तो उसमें कैसे हो जाएगा? ये तो मुझे नई चीज़ मालूम चल रही है। जरा इस गाली को एलैबोरेट मुझे कल कोई बताना कि ये क्या चक्कर है। पुलिस ऑल्सो रेडेड एट सेम टाइम, हाँ हो सकता है वो भी सेम टाइम पर रेड किया हो, क्या मालूम।
डेढ़ बुद्धि कम अकल आदमी, 1:30 बजे न्यूज़ दिया भी आपने। डेढ़ बुद्धि कम अकल आदमी, अच्छा चौरसिया जी, हमारे यहाँ 1:30 शाने को मतलब ओवर स्मार्ट होता है, जो ओवर स्मार्ट बन रहा होता नहीं है, जैसे वो होते ना, उसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ, हो सकता है शायद कुछ और मानते हो लोग, ऐसा मैं मानता हूँ कि मतलब जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा पर है नहीं, है ना। तो अपन ऐसे कैसे होता है मैं बताऊँ। जैसे मान लीजिए कोई किसी काम के लिए गया और या बार्गेन करने गया हो, फ़र्ज़ कीजिए कि वो ब्लूटूथ लेकर आया, बार्गेन करके आया, सामने बहुत सस्ता लिया, वो ब्लूटूथ अब सही नहीं चल रहा, या मान लो ब्लूटूथ यूज़ निकला, तब हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो 1:30 शाना बन रहा था भाई, ओवर स्मार्ट बन रहा था, फंस गया। मतलब ओवर स्मार्ट बन रहा था, स्मार्ट है नहीं लेकिन ओवर स्मार्ट बन रहा था तो चूना लग गया। तो ये वाली बात है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वे। अगर दूसरे स्टेट में जाना है अपने को, कौन कौन से स्टेट में भैया ये गाली है? राजस्थान में भी है क्या, जरा बताना। हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया, राजस्थान में भी है क्या? तो बड़ी खतरनाक बात है। ये गाली नहीं है, पर इन शब्दों से वो चिढ़ते हैं। अच्छा, अभी कोई कह रहा गाली है, कोई कह रहा गाली नहीं है। यार कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो, है तो क्लियर लिखो, नहीं है तो क्लियर लिखो, नहीं मालूम है तो साफ बाहर हो जाओ। गुरुजी मुंबई में ऐसे ही बोलते हैं 1:30 शाना। हाँ, मुंबई से लिया हमने ये वर्ड, है ना। राजस्थान में नहीं है। अरे वासिम, तुम पाकिस्तान में बैठ के मेरे को मरवाने के मूड में हो, कल को मैं वहाँ बोल दूंगा, मेरा कांड हो जाए। राजस्थान में नहीं है, चलो, मतलब ये है हरियाणा में है और पंजाब में है, 2 जगह है। ओके हैं। महार एससी में मंदिर में ढोल बजाने वाले को बोलते हैं, जो मैं खुद हूँ। अच्छा, पता नहीं कितने मतलब है भाई एक शब्द के, कितने मतलब निकलेंगे समझ में नहीं आ रहा। ढोल बजाने वाले भी हो गए, दिमाग का दही हो गया भाई मेरे तो। हाँ, तेलुगु वाला वो तो मेरे को मालूम है भाई, तो बड़ा खतरनाक मामला है भाई। जो बोला जाए उसी तरह से उसको लो, अपने मन से मत सोच लो। अब तो ये कहना पड़ेगा, हम यहाँ जो कुछ भी बोलते हैं ना, हम जो कह रहे हैं वही सुनो। आप अपना दिमाग नहीं लगाओ कि आप अपने मन से सोच लो ऐसा है वैसा है। ना, जो कहा है उसी को सुनो। समय बोला है तो समय ही सुनो, किलो बोला तो किलो ही सुनो। अपने मन से मत सोच लेना कि मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया। गजब हो गया भाई, कमाल है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या क्या चल रहा है। किसानों के साथ हरियाणा सरकार, आहा नायब सैनी जी। अनुसूचित जाति के किसानों के साथ हरियाणा सरकार आई, जनजाति भी नहीं। किसानों के ट्रैक्टर पर 3 लाख तक अनुदान, शाबाश, क्या बात है। एक्सक्लूसिव एससी, अंतिम तिथि 15 जनवरी, क्या बात है भाई। 3 लाख तक ले लो, ट्रैक्टर बेच देना। कमाल है। हाँ, 15 मिनट चलेगा इस चक्कर में। नहीं, आई वॉज शॉक्ड कि मुझे पता ही नहीं था कि ये गाली भी होती है। तो मैं तो सरप्राइज। अभी कोई बता रहा है कि भाई कोई जात भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पता नहीं किस तरह से क्या ले कोई आदमी, पर लेना नहीं चाहिए उसको। मूल भावना में लेना चाहिए, जैसा कहा गया वैसे ही लेना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी बोल दो, बहुत सारी बातें हम मुँह से बोलते हैं, भगवान जाने उसको क्या मतलब होता होगा, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो सरकार ट्रैक्टर पर 3 लाख तक का अनुदान दे रही है, लेकिन सिर्फ एससी के लिए दे रही है हरियाणा सरकार। आइए हरियाणा सरकार का एक और नायाब नमूना देख लें। 9 तारीख की शाम को ये सड़क बनी थी, सीजीआई साहब आने थे और सड़क गई उखड़। आज 14 को 3 दिन में सड़क हो गई खेल। वाह भाई साहब, क्या गजब टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। और एक और सोशल मीडिया पर वायरल है, पहली कक्षा के छात्र पर SC ST एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज। पहली कक्षा। मामला क्या है? मामला यह है कि पैसा उधार दिया था, पैसा वापस नहीं करना था, तो बच्चे पर SC ST एक्ट लगा, तो बच्चे पर जो है SC ST एक्ट लगा दिया। कमाल है, गजब अंधेरे भाई, क्या बोले। हाउ मेनी ट्रैक्टर्स कैन ईच पर्सन कैन बाय? नो आइडिया, मेरे ख्याल से एक तो कम से कम होगा, हो सकता है शायद लिमिट भी थी हो। प्रतीक जी कह रहे हैं, नितिन जी ऐसे कोई बुक है जिसमें वर्ड्स की लिस्ट हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसी होती तो फिर हमको मिल जाती, तो फिर क्या बात। सबसे पहले तो मैं ही लेकर आता, हेडेक फ्री रहो, है ना। और सबसे अच्छा फिर तो भाई बात अपनी बदल लो, और क्या करोगे। आइए, SC ST एक्ट तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई खोल रहे हैं नवाब सतपाल तंवर। इतनी सच्चाई को भी जानना पड़ेगा। मैं ऐसी लड़कियों को पकड़ में झेल रहा हूं जिन लड़कियों ने हमें आके ये बोला कि उनके साथ रेप हो गया, केक रेप हो गया, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। ऐसी हमारे समाज में लड़कियां भरी पड़ी हैं जो पहले तो दूसरों के साथ जाकर रंगरलियां बनाती हैं, अपने रंग रंगीन करती हैं, इसके बाद में SC ST एक्ट का आरोप लगाती है, फिर मुंह उठा के हमारे पास आती है, ये कहती है हमारी मदद करो, फिर वो हमारी बहन हो जाती है। दूसरों के साथ रंगरलियां बनाती हैं, फिर वो हमारी बहन हो जाती है। ये मुकदमे चले हमारे ऊपर, और मेरी बेटियों ने समझौता कर लिया। हमने आवाज उठाई, ताले मारे सरकारी कार्यालयों में, रोड जाम करे, बसें भर भर के हमारी गिरफ्तारी होगी, और बाद में बैठे हुए समझौता कर लिया उन्होंने। ऐसा एक और खुलासा मैं आपके सामने, खुलासा तो क्या ही करूंगा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है मेरे खिलाफ, और मेरे साथ में और 35-40 लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसी लड़कियां आई समाज के अंदर जो इस्तेमाल होती है, बाद में SC ST एक्ट का आरोप लगाती है, मुकदमा दर्ज कराती है, सिर बुराई भी सेना मजे ले जाएंगे। उसके बाद
समझौता कर लेती है भीतर खाने पैसा लेकर के। ऐसा ही एक समझौता और हुआ है, केस हमारे ऊपर चल रहा है, किसका? प्रदर्शन करने का, ताला लगाने, सरकारी काम में बाधा डालने का, ये केस हमारे ऊपर चल रहा है, कोरोना की धारे लगी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की। लेकिन समझौता करके बैठ गई पीछे से, हाई कोर्ट से एफआईआर तक रिक्वेस्ट करवा दी उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा विषय है सोचने वाला। बाद में फिर इनको समाज याद आता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी याद आते हैं, नवाब सतपाल गौर याद आता है, आप और हम याद आते हैं, भीमसेना याद आती है। जब मजे लेते हैं तब इनको कुछ याद नहीं रहता, जब इनको लात मार देते हैं, इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। लिमिट में रहती है, बहुत सी लड़कियां ऐसी जो छोड़ देते हैं तो इनको एससी एक्ट याद आ जाता है, एससी एक्ट लगवाती है, फिर समझौता कर लेते हैं, हम लोग मुकदमे झेलते हैं। सबूत पड़े हैं भाई, बड़ा दर्द है भाई गॉड। हमें लगा कि सिर्फ हमारे ही साहब तो खुद ही परेशान है बेचारा, हैं क्या बोले। सब पैसे का खेल है बाबू भैया, सब पैसे का खेल है। आइए इधर इनसे परेशान हो, कहाँ कहाँ परेशान हो गए, 10 जगह से आफत है, 10 जगह से। हम तो बहुत पुराने, हमारी पैदाश ही यहीं की है, पैदाश यहीं की है। हमारे को क्या, हमारे सारे खाली करने के लिए बोल रखा है। अलीगढ़ पेपरों से पता नहीं किससे, मुझे तो मेरी शादी को 32 साल हो गए, मैं तो शादी होकर यहीं आई हूँ, और मेरे पति का भी जन्म यहीं का है, नंद का, बहनों का, इनसे 50-50 साल पुरानी हमारी सास की शादी यहाँ हुई है, वो भी। हम तो यहाँ पे रह रहे 80 साल हो गए, यहाँ पे हमारी शादी, हमारी सास की शादी नहीं हुई है। अब यहाँ पे पता नहीं, वो कहता मैं मालिक हूँ, वो कहता मैं मालिक हूँ। अब हमें तो कुछ यहाँ का मालूम नहीं इतना। अचानक नोटिस आई, ये देखो, ये बोल नहीं रहे, माने खाली करने को बोल दिया। आज की वो है, आज में खाली करना भी। अम्मा आपको कितना वक्त हो गया यहाँ पे रहते हुए? बहुत साल हो गए, काफी साल से रह रहे हैं तो, हाँ 40-50 साल हो गए। अभी खाली कराने के नोटिस आ रहे हैं, कल मुसलमान आ गए, बात है इनका तो कब से खाली करा रखा था, तो केस लड़ने पे कल इन्होंने कल चाबी ले आ जाएंगे वो मुसलमान, पूरा मकान खाली कर दिया ऊपर नीचे का। वो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां के नाम पूरे मोहल्ले के मोहल्ले जो है वक्फ ने अपने नाम कर लिए, वक्फ बोर्ड के हो गए, सबको खाली करना पड़ रहा है हिंदू फैमिलीज को। लाखों करोड़ों के घर हैं, दिल्ली, किशनगंज, बताइए क्या करेंगे आप? दीपेन दास जी कह रहे हैं केस ऑन फिल्म मेकर फॉर हैविंग बार्बर इन फिल्म नेम। हैं क्या बात कर रहे हो, बार्बर भी जाति सूचक है क्या? ए रे भैया यार, क्या मजाक बना दिया देश का। हैं जरा डिटेल भेजिएगा इसकी मेरे को, कमाल कर दिया भाई। हिंदू का जीवन खाली मिथ्य बन के रह गया, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आगे चलते हैं। सर ये तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इधर और उधर दोनों तरफ 4-5 मीटर के निशान लगा दिए हैं। 4-5 मीटर आपकी 16 फुट हो गई, हमारी तो पूरी दुकान खत्म हो गई। हाँ, यहाँ से पेट्रोल पंप से लेके आगे तक के पूरे निशान इन्होंने लगा दिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये 10-20 साल पुरानी, 40 साल 50 साल पुरानी दुकानें हैं सब, तो इसमें तो ये तो सब वही हो रहा है कि मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं सबके पेट पे लात ही पड़ेगी, और क्या होगा। विकास के नाम पे तो पेट पे लात पड़ने वाला खेल हो गया था। हम खुद बीजेपी के समर्थक है, लेकिन बस यही है कि अब हम खुद बीजेपी के समर्थक है, लेकिन बस यही है कि अब ऐसे काम होंगे तो फिर कैसे। व्यापारी तो शुरू से परेशान है कोरोना के टाइम से अभी तक, उसके बाद फिर हम तो स्टेबल हो नहीं पाए, कभी कोई प्रॉब्लम। निशान लगा दिए भैया, दुकानें सारी इतनी 5-5 फुट अंदर जाएंगी, बोले जगह नहीं बचेगी। हम खुद बीजेपी के सपोर्टर हैं, ऐसा हो जाता है। अभी जो वहाँ मेरे पास वीडियो आए हैं कुछ बनारस से, जो मैंने मिश्रा जी से बोला, इसीलिए बोला, वहाँ पर भी मेरे पास इसी प्रकार के जो आए हैं, है ना, कि लोगों का यही कहना है कि हम खुद बीजेपी के सपोर्टर ने वोट दिया, हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। इसलिए मैंने बोला कि वहाँ जाकर जरा सच्चाई देख कर आइए, क्या दिक्कत है क्या वाकई में लोगों को। अगर है तो उस पर मरहम लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए और आगे चलते हैं सर। ये बीजेपी सरकार कर रही है सर, है ना। अब हिंदुओं के घर भी टूट रहे हैं, आप तो मुसलमानों में बड़े खुश थे। आइए और देखिए साहब, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक बिल्डिंग फलान क्या दे दिया, ओपन बर्निंग है। हाँ, अब आप चिता को आग नहीं लगा सकते। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नंगलोई जाट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, फरमान आ गया भाई साहब, आपके शव जलाने से प्रदूषण हो रहा है, इसलिए अब आप शव नहीं जला सकते। जाओ बेटा मजे करो। अब कहाँ जाओगे? हालांकि इसके बाद खूब हंगामा हुआ, भयंकर हंगामा हुआ, तब जो है इन्होंने शाम तक इसको वापस ले लिया अपने फरमान को। ये हालत है। आप लोग कहते बोलो नहीं तो भाई साहब आप अपने माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाओगे। बोलो नहीं तो कल आपका घर टूट जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है। जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, मैंने अरे ये तो मिल गया, इधर पकड़ा उसको, पकड़ा, भागना नहीं पाया, इधर आने का, ये बाबा इधर निकल गया, इसको कोपची में पीना, इसको साइड में लेकर गया। किधर है वीडियो? वाराणसी वाले वीडियो कहाँ है? मैं कल बनाएगा, मैं बताऊंगा ऐसा वैसा फलान निकान। किधर भाई साहब? पेट्रोल के पैसे हमसे ले लो यार, 100-200 रुपये। वीडियो तो भेज दो कम से कम, हमको तो पता चले, हम भी अपनी दिद्दों से देख ले भाई। हैं ओ भाई, कल से गुड़ खा के गोल, अरे वारे वाशाड़े गजब कर दिया। वाह रे वाह मिश्रा जी, हम तो भाई मिश्री ढूंढ रहे तब से। कहाँ है? आते हमने बोला मिश्रा जी की मिश्री नहीं आई आज, ट्विटर पे टैग होने वाली थी, वो वीडियो भेजने वाले थे वहाँ से 2-4-6।
ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, ये चल रहा वो चल, कहाँ गायब हो गए थे मिश्रा जी? ऐसा मत करो यार, है तुम्हारे लिए तो हम इतना इंतजार किए, इतना तो हम कभी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं इंतजार किए यार, ऐसा मत तड़पाओ। हाय हाय, भेजो वीडियो भेजो, बना भैया घाट के, अभी चले जाओ, अभी रात में लाइव ठोक दो, हम तुमको यहीं जोड़ लेंगे लाइव में। वो कहते हैं ना लाइव टुगेदर वाला। सॉरी असाइनमेंट, कोई बात नहीं, अगर असाइनमेंट है तो कोई बात नहीं, कल भेज दीजिएगा, पर भेज दीजिएगा। एक्चुअली जो एक्चुअल पोजीशन है ना मिश्रा जी, अपने को वो मालूम चल जाए, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें चल रही हैं। और जब ऐसा होता है ना तो हमारी आंखें आप लोग ही हैं। लोग चौंक जाते हैं जब मैं लोगों को फ़ोन लगाता हूँ, तो कभी बंगाल लगा दिया, कभी इधर लगा दिया, अरे गुरुजी आपको कैसे याद रहता है? मैंने कहा यार कैसे नहीं याद रहेगा, मैं जितना भी एनालिसिस देता हूँ आप लोगों की दम पर ही देता हूँ। आप लोग ही मेरी आंखें हैं, आप लोग ही मेरे को ग्राउंड पे जाके बताते हैं कि असलियत में यहाँ ये चल रहा है, और इसीलिए हमारा एनालिसिस सबसे अलग और सबसे सटीक रहता है हर बार। तो मेरा आपसे निवेदन है मिश्रा जी कि मिला समय कोई बात नहीं, कल कोशिश कीजिएगा, अगर कल मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, जब भी मिल जाए, वहाँ की एक्चुअल पोजीशन, वहाँ के लोगों से भी बात कर लीजिएगा, है ना, उनका क्या कहना, क्या वो खुश हैं, क्या वो परेशान है, क्या है वो, है ना। तो अपने को एटलीस्ट अपने पास में सही चीज़ आ गया तो अपन पब्लिक को सही चीज़, देखो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, विदेशों में लोग बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल क्या रहा है। और मैं ये अखबारों में छपे हुए को मैं थोड़ा कम विश्वास करता हूँ। देखो सीधी सी बात बता दूँ, यहाँ तो कुछ भी एजेंडा चल सकता है, सो आई डोंट बिलीव दैट। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट यू। मैं अपने लोगों को, आज किसी में ट्विटर पर लोगों ने लिखा भी, अरे वो फलाना ठिकाना, मैंने कहा मुझे मालूम है मुझे किसकी माननी किसकी नहीं माननी है, मुझे मेरे लोग भेजते हैं, मुझे पता। बस इतना याद रखना, आप जब भी उसमें बोले उसमें नितिन शुक्ला जरूर जोड़ दीजिएगा, नितिन शुक्ला फैमिली जरूर जोड़ दीजिएगा, ताकि हमें कंफर्म हो जाए ये वीडियो अलग से बनी हुई है, आपने बनाई हुई है, किसी और से लेके नहीं भेजिए, लेके नहीं भेजना आपने, है ना, किसी और का नहीं भेजना आपने, अपना खुद का बनाया हुआ, खुद का कंटेंट लेकर भेजेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो उसमें सब मिलावट हो जाएगी, है ना। जैसे एक वो है ना, घी भी बेचते हैं और उनकी सारी घी बनता कहीं और है, पैकिंग कहीं और होती है, बस मार्किंग उनकी लगती है, और फिर वो घी फेल हो जाता है सैंपल में। तो इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि बन दूसरी जगह रहा है, पैकिंग दूसरी जगह हो रही है। अगर खुद करते तो कभी फेल नहीं होता, है ना। तो इस www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर के साथ सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल भी मिलेंगे, उन सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भारत के बाहर वो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। कृपया कर फ्री में ना देखें, खासकर वो